भारत की जो आत्मा है वो ज़ख्मी हो गई है, वो घायल है, उसे मरहम की ज़रूरत है, उसे और घावों की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़मीन पर कीलें गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे बैरिकेडिंग की ज़रूरत नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बात समझनी चाहिए, एक बार आके उन्हें यहाँ दौरा करना चाहिए। ये भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं, हम सब अलग तो नहीं हैं। अगर यहाँ बैठा किसान गाज़ीपुर में एक किसान यहाँ पर भारतीय नहीं है तो भारत का कोई 130 करोड़ नागरिक में कोई भी भारतीय नहीं है। भारत में हज़ारों लाखों पत्रकार हैं और इतनी बड़ी जेलें अभी हमारी नहीं बनी है कि सारे पत्रकारों को उन जेलों में भरा जा सके। आज़ाद भारत में सब चीज़ों की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, पीने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, लेकिन जब पत्रकारिता पर सवाल आता है तब ये आज़ादी शब्द कहीं गुम हो जाता है। कई ऐसे पत्रकार आपने देखे होंगे जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच आज भी ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें देखकर सीख मिलती है, जो जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपने अक्सर इन्हें द वायर पर देखा होगा। मैम, किस तरीके से इस आंदोलन को देख रही हैं? 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई, बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं आंदोलन पर। आपके हिसाब से किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? मुझे लगता है कि ये अब आंदोलन सिर्फ ऊंचा ही उठेगा। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि उन्होंने इस आंदोलन को, और ख़ासकर जिस तरह से उन्हें बदनाम किया गया, जिस तरह से उन्हें उखाड़ के फेंकने की कोशिश की गई, उन्होंने अपने दिल से और अपनी आत्मा से लगा लिया है। भारत के लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े जज्बाती हो गए हैं, और जब जज्बात किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उनको उखाड़ पाना आसान नहीं होता। सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बात समझनी चाहिए, एक बार आके उन्हें यहाँ दौरा करना चाहिए। ये भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं, हम सब अलग तो नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो भारत की जो आत्मा है वो ज़ख्मी हो गई है, वो घायल है, उसे मरहम की ज़रूरत है, उसे और घावों की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़मीन पर कीलें गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे बैरिकेडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसे कटीले तार बांधने की ज़रूरत नहीं है, उसे सीमेंट की बैरिकेडिंग की ज़रूरत नहीं है। भारत में ज़रूरत है इस वक्त ऐसे लोगों की जो मरहम लगाएं। कहाँ हैं वो लोग? यहाँ सब ज़ख्मी बैठे हुए हैं, उनकी आत्माएं, उनके दिल में ज़ख्म हैं कि हमें हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। हर दूसरी बात पर लोग यहाँ बैठे किसान कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। आज इन धरती पुत्रों को, आज इन सन्स ऑफ सॉइल को, जिन्हें जो असली ऑथेंटिक भारतीय हैं, जो ज़मीन से खोदकर सोना निकालते हैं, आज उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि उन्हें भी ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारतीय हैं। अगर वो भारतीय नहीं है तो कोई भारतीय नहीं है। फिर अगर यहाँ बैठा किसान गाज़ीपुर में एक किसान यहाँ पर भारतीय नहीं है तो भारत का कोई 130 करोड़ नागरिक में कोई भी भारतीय नहीं है। ये पूरा देश, ऐसा लगता है कि एक एंटी नेशनल्स का पूरा देश बनाया जा रहा है, जिसमें हर आदमी जो सवाल पूछता है, और ख़ासकर जब एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे दिया जाए तो भगवान से तो सवाल नहीं पूछते। लोकतंत्र में यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो व्यक्ति वहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि हमने उसको चुना है। यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने 14 में, 2017 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी को अपने वोट की मदद से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। समझाने समझने का तो इसलिए भी अहम है, इस बात को मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस बात को समझें कि ये उनका वोटर बेस है। ये जिस तरीके से 2014 के बाद पत्रकारिता पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, नेशनल मीडिया जो है, लोग उन्हें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आप किस तरीके से उनका भविष्य देख रही हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए, गोदी मीडिया तो है क्योंकि गोद में बैठा हुआ है सरकार की। और एक कुत्ते का मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। एक ऐसा कुत्ता होता है जो चौकीदारी करता है दरवाजे के बाहर, कोई चोर आता है तो भौंकता है। एक कुत्ता ऐसा होता है, वो इतना पालतू होता है कि आप उसे ज़रा सा प्यार करिए गोद में बैठ जाता है। तो जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, हम चौकीदारी कर रहे हैं। जो भी हमारे देश पर हमला होगा, हमारे देश पर जो भी थ्रेट होती है, हम भौंकेंगे। जैसे अभी हम भौंक रहे हैं, हम चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि समाज के असली चौकीदार पत्रकार होते हैं। यही हमारा काम है। अंग्रेजी में वॉच डॉग कहा जाता है। हमें कोई गोदी में नहीं बिठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक लगाम कसने की तैयारी हो रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, यूट्यूब जो चैनल चलाते हैं उनको परेशान किया जा रहा है, तो सरकार सारी कोशिशें कर रही है रोकने की। देखिए, इससे मुझे दो चीज़ें पता चलती हैं। पत्रकारों की क्यों गिरफ्तारी हो रही है, और खासकर यूट्यूब के पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। कल तक तो लोग हमें ट्विटर पर कहते थे कि आप तो पत्रकार नहीं हैं, आप तो यूट्यूबर हैं, आपकी बिसाती क्या है, आपकी हैसियत क्या है। अगर हमारी हैसियत नहीं है और हमारी पत्रकारिता में कोई असर नहीं है तो आप हमसे इतने परेशान क्यों हैं? अगर हमें लोग नहीं सुन रहे हैं, अगर हमारी कोई रीच नहीं है, अगर जनता हमारी बात नहीं सुनती है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है कि आप हमसे अपनी जेलें भरना चाहते हैं?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भारत में हज़ारों लाखों पत्रकार हैं और इतनी बड़ी जेलें अभी हमारी नहीं बनी हैं कि सारे पत्रकारों को उन जेलों में भरा जा सके। एक संदेश युवा को क्या देना चाहेंगी जो इस फील्ड में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे पत्रकार हैं लेकिन जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं वो घबरा जाते हैं, क्या करना चाहिए? घबराने की बात है, छोटे पत्रकार नहीं बड़े पत्रकार भी घबरा रहे हैं। देशद्रोह का, राजद्रोह के मुकदमे हो रहे हैं उन पत्रकारों के ऊपर। तो ये वक्त मुश्किल है और ये आंदोलन जो है, हर आंदोलन कुछ कुर्बानियाँ मांगता है। कुछ लोगों की कुर्बानी होगी, कुछ जेल जाएंगे, कुछ जख्मी होंगे, हो सकता है कुछ की जान भी जाए। लेकिन एक बात के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि भारत का संविधान जीतेगा, भारत का लोकतंत्र जीतेगा, भारत का किसान जीतेगा, भारत का मजदूर जीतेगा और जो भारतीय राष्ट्र है वो जीतेगा। आप लोग साथ रहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती समय का। ये आरफा खानम जी को इस वक्त आप सुन रहे थे, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। यूट्यूब जो है, सोशल मीडिया, उस पर अब नकेल कसने की तैयारी कर रही है सरकार। जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत गंभीर विषय है ये। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्मुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।